हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल और विकास कक्षा 5 विषय हिंदी की। ये तीनों विषय एक साथ दे रखे हैं, लेकिन आज हम हिंदी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 9 हल करने वाले हैं। 8 कार्यपत्रक हम हल कर चुके हैं, जिनको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर। कार्यपत्रक 9 में सबसे पहले दिया हुआ है, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, चांद और सूरज जब एक दूसरे के साथ में चौराहे पर मिल गए तो उन्होंने आपस में क्या बात की होंगी, वो हमको बातचीत यहाँ पर सोच समझकर लिखनी है। तो पहले क्या बातचीत की होगी, पहले हम क्लास में आपको ये चर्चा करनी है अपने शिक्षक के साथ में और सहपाठियों के साथ में, ठीक है। तो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, आप बताओ। फिर चांद ने कहा, सब ठीक है दादा, बस तारों के साथ रात कट जाती है, पर आप दिन भर इतनी गर्मी कैसे सहते हो? तो सूरज कहता है, रात में तुम्हारी दुनिया कैसी चल रही है? सूरज ने कहा, बस दुनिया को रोशनी और ऊर्जा देना ही मेरा धर्म है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्ण समूह पर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और अर्थ पता करके लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है, दिन दिवस। ठीक है, अर्थ भी लिखना है। तो दिन दिवस का मतलब होता है शुरुआत, और दिन यानी कोई जो दिन होता है हम जिसकी शुरुआत सुबह से करते हैं। और आद के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई, आदि। आदि का मतलब वगैरह, यानी कि जैसे बहुत सारी चीज़ों का हम लेकर नाम लेते हैं। जैसे मेरे बैग में रबड़, पेंसिल, शार्पनर, स्केल आदि हैं। आदि के मतलब है और भी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर है सराख में छोटी की मात्रा लगाई, सिरा, कोना या छोर। सिरा क्या होता है, कोना या छोर। पता में ई की मात्रा लगा दी, पिता, जन्म देने वाला जो होता है वो पिता होता है। फिर है दीन यानी गरीब। आदि यानी बड़ी की मात्रा लगाइए तो अभ्यस्त। सरा में बड़ी ई की मात्रा लगाई, सीरा मतलब होता है मीठा व्यंजन जो हलवा टाइप होता है, उसको सीरा कहते हैं। और पता में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो पीता यानी पीने की क्रिया। फिर है कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी, तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। मनीषा दौड़ कर आई। दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिलडुल नहीं रहा था। फिर भी सांप के करीब गई। उन्होंने देखा, यह तो खिलौने वाला सांप है। ठीक है, तो ये कहानी हमने पढ़ी है। फिर चौथे नंबर पर दे रखा है, अपनी सखी पूनम को पत्र लिखिए। ठीक है, तो पत्र लिखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ पर दिनांक लिखी है और एड्रेस जो होता है वो लिख देते हैं। प्रिय सखी पूनम, ठीक है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपका पत्र मिला। पत्र समाचार जानकर बहुत खुशी हुई। घर के सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम कहना। प्रखर व पाखी को बहुत बहुत प्यार। पत्र का जवाब जल्दी देना। तुम्हारी सखी सृष्टि। हस्ताक्षर फिर नीचे जो भी हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और ये खाली जगह दी थी, इसमें तुमको ये पत्र पूरा लिखना है। और इसके साथ ही आपका ये कार्यपत्रक नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 10 को। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।